तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, ये वीडियो रहने वाली है टॉक्सिक वर्क कल्चर के रिगार्डिंग कि टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या होता है और उसको कैसे अपन पहचान लें। क्योंकि कई बार अपन ज़्यादा प्रेशर होने को भी टॉक्सिसिटी से रिलेट कर देते हैं। हालांकि वो भी उसका पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे जो मेरे को लगता है सेल्स प्रोफाइल के ऊपर समझेंगे। क्योंकि सेल्स प्रोफाइल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील होती है। क्योंकि वहाँ पे टारगेट्स का प्रेशर रहता है और अदर अदर प्रेशर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस का। ठीक है, अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप जुड़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहला कारण जो मेरे को लगता है टॉक्सिसिटी का, कि जो आपका मैनेजर है ना और आपका टीएल है, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं या उनकी वजह से टीम के अंदर माहौल ख़राब होना स्टार्ट होता है। क्योंकि लीडरशिप से बहुत कुछ डिपेंड करता है, समझ रहे हो। लीडरशिप ड्राइव्स द टीम। ठीक है, अब उसको कैसे ड्राइव करना है। ठीक है, तो एक अनरियलिस्टिक टारगेट्स देके अपने जो एम्प्लॉई है उसको आप एक अनरियलिस्टिक टारगेट दे दो कि भाई उसको आज मान लो उसको 4 बुकिंग करनी है, उसको कल तुरंत बता दो कि भाई तेरे को 14 बुकिंग करनी है आपसे। ठीक है, तो वो अगला बंदा परेशान हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी कंपनियों में ट्रेनिंग ना देने का फेज़ होता है। ठीक है, किसी में ट्रेनिंग नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, थोड़ा सा ठीक माहौल है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वो ठीक है। लेकिन अनरियलिस्टिक टारगेट दे देना कि भाई आज तूने 4 बुकिंग मारी है, कल तेरे को 14 मारनी है, तो वो एक टॉक्सिसिटी का पार्ट है। ठीक है, दूसरा कि आपके अंदर डर बिठा देना। मेरे को ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रीज़न लगता है कि एम्प्लॉय के अंदर डर बैठ बिठा देना कि यार अगर तू काम नहीं करेगा तो तू फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एंड उस फियर की हेल्प से है ना, जो मैनेजर है या टीएल है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं टीम को, और उसी से वो चाहते हैं कि फियर ड्राइव्स द वर्क। ठीक है, कि डर की वजह से हम काम को चलाएं, डर की वजह से हम परफॉर्मेंस निकाल लें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ठीक है, इससे क्योंकि बंदे के अंदर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है बंदे के ऊपर, और कहीं ना कहीं फियर जनरेट होता है कि यार। ठीक है, तो वो उससे कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, वो उसका पोटेंशियल नहीं निकल पाता उससे, ऐसा मेरे को लगता है। डिफर कर सकते हो यार आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर और फियर। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है वर्क लाइफ बैलेंस का। देखो यार, वर्क लाइफ बैलेंस है ना, कई लोग बोलते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत की संस्था में जो लोग काम करते होंगे उनको लगता होगा यार कि वर्क इज़ लाइफ, लाइफ इज़ वर्क। कुछ हद तक ये ठीक भी है, लेकिन भाई वर्क के अलावा कुछ हॉबीज़ भी होती हैं जिसको करके आपको मज़ा आता है। ठीक है, उसका कोई आपको पैसा नहीं देता। वो लोग लक्की होते हैं जो अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना पाते हैं या पैशन को ही प्रोफेशन बना लेते हैं। लेकिन सारे उतने लक्की नहीं होते। ठीक है, मैं उतना लक्की नहीं हूँ, या मेरे को ऐसा कोई हॉबी मिली नहीं जिसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ पैसों में, या मेरे को अभी तक वो चीज़ आती ही नहीं कि मैं अपनी हॉबी को पैसों में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, अब उस काम के अलावा भी मेरे पास और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ होती है कि भाई मैं दोस्तों के साथ तफरी मार ली, माइंड को घुमा लिया, कई बार अपने तक कुछ ना करके भी देखो। ठीक है, वो नहीं होता कि कुछ कभी कभी कुछ ना करके भी देखो। ठीक है, तो भाई अब वर्क लाइफ बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो जाती है कि आप सुबह से 7:30 बजे से, या यूँ कहो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक लगे हुए हो फ़ोन पे, उसके बाद भी आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हो सकता है भाई आप वर्क इज़ लाइफ बना लो। लेकिन अगर आप किसी और के यहाँ काम कर रहे हो और आपका विज़न उस बंदे के साथ अलाइन नहीं होता, तो वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं है ना आपके ऊपर एक नेगेटिव असर छोड़ देगा, क्योंकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक टॉक्सिसिटी है। ठीक है, एक और रीज़न, बड़ा कारण ये लगता है कि आपने अगर कोई गलती कर दी, ठीक है, तो जो आपका टीएल है या मैनेजर है वो पूरी टीम के आगे आपको एक तरह से जलील करने का काम करता है। ठीक है, जब वो जलील करने की कोशिश करता है तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओ यार कि ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, या ये उस तरह का माहौल नहीं है जिसमें बंदा पनप सके या नर्चर हो सके। ठीक है, लर्निंग्स के ऊपर फोकस नहीं है कि बंदे ने आज मिस्टेक करी, उसको सिखाओ किस तरह से। अगर मैनेजर टीएल वहाँ पे आपको कुछ सिखाने के उद्देश्य से आपको बता रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी इंसल्ट करना चाह रहा है, बेइज्जती करना चाह रहा है, बेइज्जती करके सिखाना चाह रहा है, तो मेजर केसेस में मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। अकेले बैठ के सिखा दे कि तूने भाई ये ठीक नहीं किया।
ठीक है, कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो लेसन्स देना चाह रहा है, लर्निंग्स देना चाह रहा है कि भाई पूरी टीम को तुम्हारे माध्यम से, तुम अगर एक एग्जाम्पल सेट हो, तुमसे कुछ गलती हुई है, तो तुम्हारे माध्यम से अगर वो पूरी टीम को कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर वो बेइज्जती करता है, बदतमीजी से बात करता है, तो वो अच्छी बात नहीं है भाई, तो वो टॉक्सिसिटी का पार्ट है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कि आप सवाल पूछने से डरते हो यार। ठीक है, क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चन, यू आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर अपने को नहीं आती तो वो अपने को पूछनी होती है भाई, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं समझ आ रहा, वो पूछना है। लेकिन अगर आप अपने टीएल के साथ या अपने मैनेजर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो कंफर्ट होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंफर्टेबल करना टीएल और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और पॉइंट याद आ रहा है कि भाई सडन चेंजेस इन द टारगेट के अंदर, जिसके ऊपर पहले अपन ने बात की थी कि एकदम से आपके ऊपर टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे कंप्लीट करोगे। मैनेजर कह रहा है भाई अपने हिसाब से देखो, आप हेल्प नहीं कर रहा, हेल्पफुल नहीं है। एक एजेंट लेवल पे या एक असिस्टेंट लेवल पे जो बंदा होता है ना, उसको बस थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है। मैनेजर उससे दो हंस के बात कर लेता है ना, तो बंदे का दिन बन जाता है यार। ठीक है, वो कहता है यार तुम चिंता मत करो, तुम काम करो, तुम मेहनत करो। मेहनत करने से जो नहीं घबराता, सेल्स प्रोफाइल उसके लिए है। लेकिन मैनेजर टीएल अगर यूँ बोलता है कि तुम मेहनत करो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी होगा मैं देखूँगा, ठीक है, लेकिन तुम करो तो उतने एफर्ट्स अगर आप लगाने के लिए तैयार हो तो वो आपके लिए प्रोफाइल है। लेकिन अगर आपका मैनेजर टीएल, वहीं से ही चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है अगर वो थोड़े से चिल्लाने वाले बंदे हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट टेम्परामेंट वाले बंदे हैं, गलत तरीके से टीम को ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से। बाकी अगर आप इस कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। अभी तक बने हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय।